जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि कभी-कभी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोग ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं, या फिर रोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कोई ऐसा पाठ या कुछ ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है जो शारीरिक पीड़ाएँ हो रही हैं उनमें हमें आराम मिल सके, और उस पाठ का से हम जो है अपना जीवन जो है अच्छी तरह से सार्थक बना सके। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। सच्चाई है कि शरीर में जब रोग उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कि जिसके घर में ये इस प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है, वो सबसे ज्यादा इस चीज को जान सकता है और भली भांति उस चीज से परिचित होता है। परेशानी क्या है, दर्द क्या है, दुख क्या है, वो ही जान सकता है। ऐसी बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी के चमत्कार की एक कहानी। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी के तो वैसे अनगिनत चमत्कार हैं। उनके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। हर दिन उनके नाम से चमत्कार होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति का रोग भी ठीक होता हो तो वो भी मान लो रोग से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखो, हनुमान जी की जो शक्ति है उनकी स्वयं की शक्ति नहीं है। अब ये कहेंगे, आप ये सोचो कि ये गुरुजी क्या बोल दिया कि स्वयं की शक्ति नहीं है, तो किसकी शक्ति है? वो प्रभु श्री राम की कृपा है। क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कभी अपने ऊपर अहंकार किया ही नहीं कि मेरा बल मेरा नहीं है, किसी और का है। हाँ, उनका नाम लेकर मैं सब कार्य कर सकता हूँ। उनका नाम लेकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर और फिर एक बात ये सोच के देखिए कि जब ये बात उन्होंने किसको कही, उन्होंने ये बात किसको कही, आप सोच के देखो। ये बात उन्होंने किसको कही? नवग्रहों को कही। जब नवग्रह बंदी थे रावण के दरबार में, तब उन्होंने प्रभु श्री राम की आराधना करी। प्रभु श्री राम की आराधना कर कर ही नवग्रहों को बंधन से मुक्त किया। तो जब ये बात, और हमारे शरीर पर कौन से ग्रहों का असर होता है? नव के नौ ग्रहों का। अब हनुमान जी महाराज को ध्यान करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नवग्रहों का वरदान प्राप्त है। नवग्रहों का वरदान प्राप्त है कि आपके भक्त को हम कभी भी नहीं से देंगे। ऐसे ही एक लड़की थी, उसको क्या दिक्कत था? उसको दिक्कत ये थी कि उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी थी। उसके आधे हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा एलर्जी थी। और उसको मान लो ब्रेस्ट में भी बहुत ज्यादा, मान लो यहाँ पे बहुत, वो दिखा भी नहीं सकते थे तो किसी को कि एलर्जी जो है वो हट नहीं रही थी। तो उनको हमने राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ बताया। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए, उसके बाद आपके ऊपर कृपा होगी। और उसमें एक नारियल का तेल ले लीजिए। नारियल का तेल लेकर आपने राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते वक्त मान लो ये उंगली जो है उसमें डाल के रखनी है, और प्रभु श्री राम का नाम लेना है और हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। तो उसने क्या करा, वो उंगली उसके अंदर डाली और राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ स्टार्ट कर दिया। रोज के रोज वो कम से कम ये लगा लो, सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते और वो नारियल का तेल लेकर उस एलर्जी वाली जगह पे लगाते। एलर्जी जी ऐसी बीमारी है जो अगर हो जाती है संक्रामक रोग की तरह फैल जाती है, ठीक होती नहीं है। लेकिन परमात्मा चाहे तो क्या नहीं ठीक हो सकता? आप सब कुछ ठीक हो सकता है। और दूसरा एक हमने और बताया उसको कि गऊ को आपने एक रोटी देनी है बनाकर, उस पर अपना हाथ का पंजा छापना है। मतलब अपने कर्म छापने हैं उस अन्न की रोटी के, एक साइड की सिक्की और एक साइड की ना सिक्की, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर। ये दो उपाय बताए। और उसके बाद उसने, आज उसकी एलर्जी जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब नवग्रह जो थे वहां पर बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, तो उस समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद और उनको कहा कि मेरी शक्ति मेरी नहीं है, मेरे राम की है। जो सच्चे मन से मन को एकाग्र कर कर प्रभु श्री राम का ध्यान करेगा और अपनी पीड़ा को उनके समक्ष रखेगा, उनकी रक्षा के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं आतुर हो जाता हूं। इसी प्रकार तो गोस्वामी तुलसीदास जी का हुआ। जब एक प्रेत ने सोच का जल वो एक पेड़ पर डालने लग गए थे।
एक पेड़ तो पेड़ पर डालते ही प्रेत प्रकट हो गया, ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया और कहता है कि बोलो तुलसी मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या मांगना चाहते हो? कहते मुझे तो बस वो चाहिए जिनके मैं दर्शनों का लालसा हूं। तो कहते उनके दर्शन तो मैं करवा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूं कि उनके दर्शन कौन करवा सकते हैं, आपको रास्ता जरूर बता सकता हूं। कहते हैं उनके दर्शन कौन? क्या उनके दर्शन उनके भक्त हनुमान जी ही करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कहां मिलेंगे? क्या जहां राम कथा होती है, जहां राम रस चलता है, जहां राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ होता है, जिसके घर में रामायण का पाठ होता है, वहां पर हनुमान जी का कार्य होने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो कहां है? कहते जहां आप कथा करते हो, कथा करते वक्त वो आएंगे। तो उसी प्रकार से राम जी से मिलवाने के लिए हनुमान जी जरूरी है और हनुमान जी से मिलने के लिए तो राम जी जरूरी है। तो आपको क्या करना है? अगर आपके शरीर पर भी रोग है, बीमारी है, कोई पीड़ा हो रही है, तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। एक पाठ सुबह कीजिए, एक पाठ संध्याकालीन कीजिए और जल उसी प्रकार से आप नारियल रखिए और उसमें ये उंगली, सूर्य उंगली को लगाइए और उसके बाद आप अपने शरीर पर लगाइए और मालिश कीजिए। अगर स्तोत्रम का पाठ आपको याद हो जाता है, अगर याद हो जाता है तो याद करते करते लगाइए, लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं। कभी आप सोच रहे हो, कम से कम 41 डेज तक इसको कीजिए, उसके बाद आप स्वयं कहोगे वाकई में इसको मंत्र की शक्ति कहते हैं, मंत्र चिकित्सा कहते हैं। इससे आपके शरीर की जो बीमारी है, रोग है, दोष है, वो सब धुलने लग जाएगी। देखिए कर्म करने से सब कुछ होगा। अगर जमीन में अमरूद का बीज गिरा है तो अमरूद ही उगेगा, उसकी जगह सेब नहीं उग सकता। तो सेब उगना है तो परमात्मा की कृपा ही होनी चाहिए, वो सब कुछ उगा सकते हैं। तो आपके कर्म बलवान होने चाहिए। उसके बाद अब क्या होता है कि आपके जो कर्म है अगर वो बलवान होंगे तो आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने कर्मों को बना रहे हो, इसको मंत्रों की चिकित्सा से आप अपने शरीर को धो रहे हो। तो इस प्रकार की ये कहानी है, इस पाठ की पूजा की, इस भक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।